अंतर्व उद्वेगदा अखियन प्रवाहासु, हाय कौन विधि रची प्रेमी की रैन। सोएबो न जागबो है, हंसबो न रोएबो है, खोई खोई घर बैठे आंसू नु भरते हैं। अंदर तो विरह की आग लगी हुई है सीने में, और आंखों से विरह वेदना के कारण, दुख के कारण आंसू बरस रहे हैं। ओहो, और नारायण नियम ये है कि आग पर पानी बरसे तो आग बुझ जाती है, परंतु यहाँ सीने में वक्ष स्थल में विरह की आग लगी है। ऊपर से आंखों से बरसात आंसुओं की हो रही है, और ये जब गिरता है तो आग और धधक उठती है। अब ये आंसू हैं कि पेट्रोल बन गए हैं। हरे विधाता, इन प्रेमियों की रहनी तुमने बनाई नियम कैसे हैं? इनका तो सोना और जागना, हंसना और रोना एक समान ही हो जाता है। कह रही है कि अब मैं आंसुओं को व्यर्थ न जाने दूंगी। महाराज घर के सारे बर्तन इसने अपने आंसुओं से भरना शुरू कर दिया है, और कह रही है कि जब कभी हरजाई मिलेंगे श्याम सुंदर तो ये सारे बर्तन भांडे ये भरे हुए दिखाऊंगी कि ये कोई सामान्य जल नहीं है, तुम्हारे यादों में रोए हुए मेरे आंसू हैं। अब इन्हें एक साथ पी करके दिखाओ। आहा, आंसुओं से विरह की वेदना बुझती नहीं है। ये कैसी आग है पानी जिसे बुझा न सके, ये अलग बात है। वो सर्प से भी खतरनाक आदमी होगा, जो दिल से दिल तो मिलाए, नजर मिला न सके, ये अलग बात है। गमों के बोझ ने इतना दबा दिया हमको कि जब मिलेंगी खुशियाँ तो मुस्कुरा न सके, ये अलग बात है। नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। हमारे प्रभु कन्हैया यमुना पुलिन पर बैठे प्रियतमा राधा रानी की याद कर कर रो रहे थे। वो राधा रानी का भेजा हुआ पुष्प उनके हाथ में लगा था, और बिलख बिलख कर बैठे बैठे रो रहे थे कि पीछे से उद्धव सखा आ गए। कन्हैया के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, अरे मित्र, मैं तो समझता था कि तुम महापुरुष हो और धरती का कल्याण करने के लिए पैदा हुए, परंतु बच्चों की भांति आपको रोता देख करके आप पर मुझे हंसी आ रही है, और संदेह भी हो रहा है कि आप परमात्मा तो हो ही नहीं सकते। कन्हैया ने सोचा ये उद्धव दार्शनिक है, तर्क से समझाऊंगा तो समझेगा तो है नहीं, इसे गोपी विरह लीला की एक झलक दिखाने के लिए मुझे इसे वृंदावन भेजना पड़ेगा। जब गोपियों के प्रेम की पीक इसके मस्तक पर पड़ेगी, तब इसकी जो ज्ञान भरी खोपड़ी है उसके तार दिल से जुड़ पाएंगे। नारायण कहने लगे, उद्धव भैया आप मेरे एक काम करो। उद्धव बोले, बताओ भैया। आप वृंदावन चले आओ, मैया बहुत याद करती होगी।
बाबा मुझे बहुत याद करते होंगे, गोपियां याद करती होंगी, थोड़ी सांत्वना दे करके चले आना। वो मेरी याद में ब्रजवासी तड़प रहे होंगे। नारायण ये सुनकर के उद्धव बोले, हाँ हाँ भैया क्यों नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा और जल्दी जाऊंगा और अभी जाऊंगा और मैं उनको समझा करके आ जाऊंगा। हाँ हाँ तो जाओ। ऊधो तुम वृंदावन जई हो, ऊधो तुम वृंदावन जई हो, तुम वृंदावन जई हो, ऊधो तुम वृंदावन जई हो। मैया बाबा विरह में व्याकुल, उनको धीरज दइयो। तुम हो गुणी ज्ञान के सागर, कुछ उनको समझाइयो। हे ऊधो तुम वृंदावन जइयो, बाट जो हती ब्रजवाला में, वहीं बैठ समझइयो। जोगिन बनी वियोगिन रोगिन, योग की जड़ी चटइयों। ऊधो तुम वृंदावन जइयो, प्रेम प्यासी प्रिया राधिका, अमृत ज्ञान पिबई हो। प्रेम पाठ को भूल जाए वो, ऐसा पाठ पढ़ियो। ऊधो तुम वृंदावन जइयो। उद्धव बोल पड़े, हाँ हाँ भैया क्यों नहीं। अरे तुम तो जानते हो मैं तत्व दर्शन को बहुत बड़ो ज्ञाता हूँ। एक केश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, मायावाद, क्षणिकवाद, तमाम वाद विवादों में, तमाम वाद विवादों में फंसा करके ऐसा समझाऊंगा कि वो तुमको हमेशा के लिए भूल जाएंगे। महाराज घमंड में भरे आज के भागवत वक्ताओं की तरह से उद्धव नीली पीली ढीली धोती पहनकर पटका कंधे पर पाल करके और वृंदावन की ओर निकल पड़े हैं। मथुरा से चले, मथुरा से जब चले, मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था, पीयू कहाँ पीयू कहाँ, हमको भी समझाओ। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। तू कर ले प्रभु से प्यार,
जगत में कुछ और सार नहीं है। धवो जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। नारायण, जब हमारे प्रभु श्याम सुंदर ने कंस का वध कर दिया और अपने माँ देवकी और पिता वसुदेव को कैद खाने से मुक्त कर लिया, तो मई माँ देवकी के पास ही मथुरा में रह गए। और इधर में गोकुल में मैया यशोदा, बाबा नंद, ब्रज की युवतियां, महारानी राधिका रानी इनकी यादों में तड़पने लगी। ये तो परसों की कह करके निकल गए थे, लौटे नहीं थे। तो वहां पर यमुना पुलन पर बैठी महारानी राधिका रानी अपने अंग से एक पुष्प छुआ करके और यमुना नदी में प्रवाहित कर देती थी और यमुना से प्रार्थना करती थी कि मैया ये पुष्प है ना, ये जाकर मेरे प्रीतम श्याम सुंदर के पास भेज देना, ये मेरा प्रेम पत्र है। हमारे प्रभु कन्हैया भी नित्य की भांति यमुना में स्नान करने आए हुए थे, तो उनकी नजर पड़ी कि यमुना नदी में एक पुष्प बहता हुआ आ रहा है। जल में बहुत जल जात एक देखो जात, ताको अर्ध ऊर्ध अधिक मुरझाओ। पुष्प में सुगंध प्रिय राधा जी के अंग की, गंध पाए याद आई हृदय भरी आयो है। नारायण, विरह अग्नि से तपा हुआ शरीर था राधा रानी का। पुष्प को छुआने से पुष्प का ऊपरी हिस्सा झुलस गया था और पुष्प ने अपनी सुगंध को छोड़ करके राधा रानी के शरीर की गंध को प्राप्त कर लिया था। और जब वही पुष्प हमारे प्रभु कन्हैया ने अपनी नासिका से लगाया तो उस पुष्प में राधा रानी के शरीर की सुगंध आ रही थी। वो पहचानी ही सुगंध सूंघ करके प्रियतमा राधा रानी की याद आ गई और वहीं यमुना पुलिन पर बैठकर फपक फपक कर रो पड़े। महाराज ये यमुना किनारे पर रो रहे थे। वैसे तो नारायण ये कथा भागवत में विस्तार से है नहीं, परंतु यहाँ ब्रज के रसीले वक्ताओं ने और ब्रज के घनानंद इस प्रसंग में मूल भागवत के अलावा हटकर भी कुछ बातें हैं। यहाँ ब्रज के रत्न रत्नाकर और घनानंद जैसे कवियों ने बड़े गजब ढाए हैं और थोड़ी बहुत नारायण लगता है कमी रह गई होगी, वो आज के रसीले वक्ताओं ने पूरी कर दिए। हम तो ऐसे रसीले भागवत के प्रवक्ताओं के नारायण झूठन पर ही बलिहारी हैं। क्या कहें, ब्रजभूमि गोपाल तुम्हारी गोपी ध्वजा प्रेम की, प्रेम धुरी राधा ने भोगी, कैसी कैसी सजा प्रेम की। नारायण, प्रेम बहुत सहज तो है नहीं। प्रेमियों ने संसार में जीवन न्यौछावर किए हैं, ऐसी अनेक कथाएं हैं। श्याम मुरली तो बजाने आओ। यमुना पुलिन पर बैठी हुई राधिका रानी नित्य एक गीत गुनगुनाती, श्याम मुरली तो बजाने आओ, रूठ
रूठी राधा, रूठी राधा, रूठी राधा को मनाने आओ। अब फूल की गंध जैसे ही हमारे प्रीतम श्याम सुंदर के नासिका में गई तो प्रियतमा राधा रानी की याद आ गई और पपक पपक कर रो रहे थे। तो उनके एक मित्र हैं उद्धव, पीछे से आकर के कन्हैया के कंधे पर हाथ रखा। अरे मित्र, आप बच्चों की भांति फपक फपक कर बिलख बिलख कर रो रहे हो। मैं तो समझता हूं संसार के कष्टों को दूर करने के लिए आपका जन्म हुआ है।